अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की तीसरी वीडियो के साथ आपके सामने। इससे पहले दो वीडियोस में मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने या सिंथेसाइज करने के तरीके बता चुका हूँ। उसमें हमने ये देखा कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई फ्रेज़ या क्लॉज लंबी फ्रेजेस या क्लॉजेज यूज़ नहीं होती, तो उनको हम कंबाइन कैसे करते हैं। उसमें हमने 6 तरीके पढ़े थे। आज ये जो आज का सिंथेसिस का जो लेक्चर है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में है। ये वो सेंटेंसेस हैं जहाँ पर ज़रा लंबी क्लॉज यूज़ होती है या सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के साथ डील करता हुआ ये जो आज का लेक्चर है। इसमें 3 आपके पास तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जब आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज एक नाउन क्लॉज हो तो फिर कैसे चेंज करते हैं, फिर कैसे कंबाइन करते हैं। व्हेन योर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ नाउन क्लॉज, फॉर एग्जांपल यू आर ड्रंक, दैट एग्रावेट्स योर ऑफेंस। ये नाउन क्लॉज है आपके सामने लगी हुई। अब आपकी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये आपका जो है वो एक नाउन क्लॉज। That you are drunk aggravates your offense. That you are drunk aggravates your offense. ये इस तरह से आप इसको कंबाइन करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपके सामने 2 और रखता हूं। He will be late, that is certain. It is certain that he will be late. अब इसमें भी देख लीजिए, that is certain जब एक नाउन क्लॉज है तो नाउन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब आप रखेंगे तो जो आपकी मेन क्लॉज उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे हम कंबाइन करेंगे। इट इज सर्टेन दैट ही विल बी लेट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। यू आर रिपेंटेंट, आई विल नॉट फॉरगेट इट। आई विल नॉट फॉरगेट दैट यू आर रिपेंटेंट। ये भी उसी टाइप की एक सेंटेंस है। सो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पहला तरीका ये है कि जब आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज हो तो उसको हम इस तरीके से कंबाइन करते हैं। नंबर 2, जब आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज हो तो फिर क्या करेंगे। अ फॉक्स वंस मेट अ लायन, द फॉक्स हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर। ये अब आपके पास एक एडजेक्टिव क्लॉज है। अ फॉक्स हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर मेट हिम। अ फॉक्स हु लगा के हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर मेट हिम। ये अब आपकी वो चेंज है जिसमें आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी तरह का एक सेंटेंस और देखते हैं। शी कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ, दिस इज द सेफ। अब दिस इज द सेफ वेयर शी कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, ये इसकी एग्जांपल हो गई कि जब आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये हो गए आपके 2 तरीके इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, in combination or for combination of the complex sentences. Third में आ जाए subordinate clause, and when your subordinate clause is an adverb clause, then how would you combine your sentences? He fled somewhere, his pursuers could not follow him. जब आपकी subordinate clause एक adverb clause है तो फिर क्या करेंगे। He fled where his pursuers could not follow him. He fled somewhere, his pursuers could not follow him. He fled where his pursuers could not follow him. You are strong, I am equally strong. अगर ये एक सेंटेंस आ जाए तो फिर आप कैसे करेंगे। I am as strong as you are. I am as strong as you are. इसी तरह we wish to live, we eat for that purpose. We wish to live, we eat for that purpose को चेंज हम यूं करेंगे, we eat so that we may live. तो ये वो तीसरी काइंड है जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपकी एक एडवर्ब क्लॉज हो तो फिर हम उसको चेंज कैसे करेंगे। सो ये आज की एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपके सामने ग्रामर लेक्चर 57 में मैंने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कंबाइन करना सिखाया। इसमें हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी कि व्हेन योर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ नाउन क्लॉज, और व्हेन योर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, और व्हेन योर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज, तो हम उसको कंबाइन कैसे करते हैं। सो दिस इज द थर्ड एंड लास्ट वीडियो लेक्चर ऑन सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस विद सम मोर लेक्चर्स on grammar. I'll come back very soon.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।